सुबह का बज रहा है 5:30 और 5 बजे उठ गई थी। मैंने नहा लिया, हेयर वॉश नहीं किया है। बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी जुकाम लगा हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और सुबह सुबह ही आज बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर मैं गूँथ लेती हूँ आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर उड़द दाल मैंने रात को भिगोई हुई थी, वो है छिलके वाली उड़द दाल। उसको मुझे थोड़ा सा धोना है और उसका पानी पूरा निकालना है, थोड़ा सा छन्नी में रखना है। और साथ में यहाँ पर चाय बन रही है। सुबह सुबह नहा के तुरंत चाय चाहिए होती है ना, तो चाय भी बन रही है और काम भी मेरा शुरू हो गया है। जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हमारे घर में श्राद्ध है ससुर जी का, तिथि वाला श्राद्ध जो कि दूसरी नवरात्रि को पड़ता है। और सुबह सुबह सारी तैयारियां कर ली हैं मैंने, एकदम घर की साफ़ सफाई करके। तो पंडित जी आने वाले हैं और यहाँ पर जो है खाने की भी तैयारी हो गई है। यहाँ पे उड़द दाल मैंने पीस के रखा हुआ है, बड़े बनेंगे। और ये रायता है और मांस की जो उड़द दाल की होती है पूड़ियाँ बनेंगी। और दाल चावल सब चीज़ बन रहा है यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने इस रात का दिखाया नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है अपनी प्राइवेट ऐसे रहनी चाहिए। और श्राद्ध करके पंडित जी चले गए थे, तो यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ सारी साफ़ सफाई। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे आती नहीं हैं, क्योंकि क्या हुआ ना, शादी हो गई मेरी, कॉलेज पढ़ती थी तो शादी हो गई। और यहाँ पर जो मेरी सास हैं वो भी जॉब करती थी, उन्हें भी इस तरह की मतलब कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो जैसा भी होता है वैसा करते हैं। और इस उलझन में भी रहती हूँ कि कहीं कुछ चीज़ छूट तो नहीं रहा है, कोई कमी तो नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ अच्छे से हो जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर मैं इनको साफ़ कर लूँगी और इसको मैं डाल के आऊँगी पेड़ की जड़ में। और झाड़ू नहीं लगाती हूँ इसमें, तो ऐसे ही उठाऊँगी या फिर अभी कपड़ा लेके आऊँगी उससे साफ़ कर दूँगी। और नवरात्र है तो मेरा तो व्रत है नहीं, क्योंकि श्राद्ध के दिन कहते हैं व्रत नहीं रखते हैं। तो कभी भी मतलब ये नवरात्र में श्राद्ध के दिन मेरा जो व्रत नहीं होता है। शादी के बाद शायद मैंने व्रत पूरे रखे नहीं है, रखूँगी अब मतलब कल परसों ऐसे रखूँगी। लेकिन जो पूरे 9 दिन के नवरात्र होते हैं वो नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ पर हो गई सारी मेरी ये सफाई और इसको अब मैं बाहर डाल के आ जाऊँगी। और यहाँ पर खाना हो गया है रेडी और हमने खा भी लिया था, साफ़ सफाई भी कर ली। और अभी चली मैं अब थोड़ी देर बैठूँगी। और बैठ ही रही थी थोड़ी देर तो दिसू ने यहाँ पर ये तोड़ दिया और बोला मम्मा मुझसे पर्दा टूट गया है, तो पहले मैं इसको लगा लूँगी। छोटे बच्चों के साथ यही रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ इसके सर पे ये डंडा पड़ा नहीं और नीचे ऐसे ही निकल गया था। और यहाँ पर मैंने पोछा लगाया हुआ था, तो ये जो सामान जगह पे नहीं रखा हुआ है, अभी मैं ये सामान भी अब जगह पे रख लूँगी। और इसके बाद अब चलती हूँ थोड़ा सा अपने रूम में, थोड़ा सा काम है मुझे। गर्मी बहुत हो गई है, पता नहीं 2 दिन से फिर से गर्मी हो रही है, कभी ठंडा कभी गर्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसम का। और अब है नवरात्रि भी है और
और उसके बाद दिवाली भी है, और उसके बाद यहाँ पर मतलब अभी शादी का सीज़न बहुत मतलब बढ़िया फंक्शन होते रहते हैं। तो मैंने सोचा अपनी कुछ साड़ियाँ मेरी ड्राई क्लीन के लिए देनी है तो वो निकाल लूँ। तो इनमें से मतलब साड़ी मैं कभी भी निकालती हूँ ना, 2 साड़ी ऐसी हैं, वो आज की नहीं 20 साल पुरानी साड़ियाँ हैं, मेरी शादी की साड़ियाँ। मतलब आज की साड़ियों में भी वो साड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि आज की साड़ियाँ फेल हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और ये है मेरी साड़ी। फैशन तो क्या होता है ना, वही चेंज होके आता है। 20 साल पुरानी साड़ी है, अभी फिर से यही फैशन है यहाँ पर, और ये साड़ी मेरी फेवरेट है। एक ये है, एक और आपको अभी और दिखाती हूँ। दोनों ही पुरानी साड़ियाँ हैं, मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं, लेकिन मेरी जो पूरा कबर्ड है साड़ी का, उसमें से सबसे फेवरेट साड़ियाँ मेरी यही दोनों हैं। और एक है ये मैरून और फिरोजी, ये दोनों कलर बहुत बहुत फेवरेट है मेरे। कलर तो जो भी है, लेकिन ये साड़ी जो है ना, बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं। और मेरे जैसा आप में भी कोई होगा है ना, जो कि नई चीज़ों को छोड़ के पुरानी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती है और हर पुरानी चीज़ गंदी नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है अपनी पुरानी चीज़ें। यहाँ पर मेरी जो साड़ियाँ हैं ड्राई क्लीन के लिए मैंने छांट ली हैं, और सुबह से शाम तक काम काम, आज तो पता ही नहीं चला, लगातार बिल्कुल। और अभी है चाय का टाइम, तो पहले थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लेते हैं सबके लिए और फिर करते हैं आपसे बात। और ये है मेरे हरे भरे प्लांट, ये है मनी प्लांट, और यहीं पर सुकून से थोड़ा सा चाय पीती हूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर। तबीयत तो ख़राब है ही है, फेस से पता चल रहा होगा, आज बिल्कुल फेस उतरा हुआ है, बीपी भी लो है। और यहाँ पर धूप का आना बिल्कुल बंद हो गया है, थोड़े से कपड़े डले हुए हैं, बस हो गया। अगल बगल मकान है, 3 स्टोरीज तो हमारा ही भी है, लेकिन फिर भी धूप आना सामने से बंद हो गया है। तो कपड़े सब छत में ही डालने पड़ते हैं, ज़्यादातर कपड़े तो छत में ही हैं। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, अभी अभी इतने सारे बंदर गए हैं यहाँ पर से, और कुछ खाते हुए आ रहे थे, सब हाथ में पता नहीं क्या था। बहुत सारा यहाँ पर कचरा हो गया है, और करती हूँ अभी सफाई यहाँ पर की भी। आज तो काम ही काम हो गया है सुबह से। कितना कचरा बना गए हैं। शायद ये यहाँ पर ना हनुमान मंदिर है, वहीं से आते होंगे। ये हर ट्यूसडे को तो ज़रूर आते हैं। और अब बन रहा है रात का खाना, और आज सुबह से बहुत हैवी खाना था, तो हल्का फुल्का बन रहा है। यहाँ पर खाली लौकी की सब्जी और रोटी बनेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी आपके सामने में। और मेरे ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।